हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑल सेल वॉल्स। मतलब अपनी पूरी बायोलॉजी के अंदर सेल वॉल्स के बारे में जहां पर भी जो कुछ भी दिया हुआ है मैंने पूरा इस वीडियो में निकाल के रख दिया है। ठीक है, एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैं इस वीडियो में जो भी बताऊंगा वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, उससे कम कुछ नहीं करना। सेल वॉल्स के बारे में बिल्कुल गारंटी के साथ आपके माइंड में फिट करा के भेज दूंगा। देखिए, जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में बेसिकली हम इन 5 किंगडम्स के बारे में ही पढ़ते हैं। आपको ये बात पता है, मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में, प्लांटी के बारे में और एनिमलिया के बारे में। ठीक है, ये बात पता है। मतलब सेल वॉल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इन्हीं पांचों में से घुमा फिरा के किसी का होगा, है ना। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, हम बारी बारी से क्लियर करेंगे कि मोनेरा में सेल वॉल का क्या फंडा होता है, प्रोटिस्टा में क्या होता है, फंजाई में क्या, प्लांटी में क्या और एनिमलिया में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? मोनेरा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, जब हम मोनेरा किंगडम की बात करते हैं तो मैं सेल वॉल के नजरिए से अगर बताऊं तो 3 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो आपसे पूछ लेंगे बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, या पूछ लेंगे सयानोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, इसकी सेल वॉल बताओ, या आपसे पूछ लेंगे आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है। तो इसका सिंपल सा आपको आंसर याद रखना है कि बैक्टीरिया या फिर सयानोबैक्टीरिया के बारे में पूछे तो इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन, या फिर इसी का दूसरा नाम है म्यूरिन। बात खत्म है। मैंने क्या बोला? बैक्टीरिया पूछ ले या फिर सयानोबैक्टीरिया, और सयानोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, इन दोनों के बारे में पूछ लिया जाए तो इनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन से इनकी सेल वॉल बनी होती है। जबकि आर्कीबैक्टीरिया, यहां पे है ना स्टार लगा लेते हैं, आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पूछ लिया जाए तो इनकी सेल वॉल क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बनी होती, है ना। किससे बनी होती है? कोई और ही पॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है हमें बिल्कुल भी याद नहीं करना है, बस इतना याद रखना है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होती है। अलग कैसे होती है? इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है। ठीक है, तो इससे ज्यादा मोनेरा के ऊपर, ये अपना मोनेरा यहां पे कंप्लीट हो गया। मोनेरा के बारे में इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद हम कहां चलते हैं? प्रोटिस्टा की तरफ चलते हैं, प्रोटिस्टा की तरफ। तो अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो आपको पता ही होगा प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है। क्राइसोफाइट्स आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, यूग्लिनोइड्स आते हैं, स्लाइम माउल्ट्स आते हैं एंड प्रोटोजोन्स आते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में, है ना। ध्यान रखना, हम सिर्फ सेल वॉल की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, हम सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो, क्राइसोफाइट्स की बात करें तो क्राइसोफाइट्स के अंदर क्या क्या आता है? डाई एटम्स आते हैं एंड डेस्मिड्स आते हैं। क्या आते हैं? डाई एटम्स आते हैं और डेस्मिड्स आते हैं। तो इनकी सेल वॉल के बारे में एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेल वॉल क्या बना देती है? टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच फिट्स लाइक सोप बॉक्स। देखो, आपने बाथरूम में देखा होगा ना सोप बॉक्स, वो साबुन रखने की जो डिब्बी सी होती है, ऐसे साबुन रखा और उसमें ऊपर ढक्कन बंद कर दिया, कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं। ठीक है, ये हो गया क्राइसोफाइट्स का, बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट अपने को बात करनी पड़ेगी किसकी? डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि डिनोफ्लैजिलेट्स में क्या है? सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स। ठीक है, सेलुलोज प्लेट्स किसके अंदर होती है? डिनोफ्लैजिलेट्स के अंदर होती है। इसकी ट्रिक भी बता देता हूं। देखो, यहां पे आ रहा है क्या? लेट्स आ रहा है, लेट्स प्लेट्स, लेट्स प्लेट्स, ये इसकी ट्रिक बन जाएगी, ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने बात करनी है किसकी? यूग्लिनोइड्स की बात करनी है। यूग्लिनोइड्स, इसकी सिंपल सी आपको ट्रिक बताता हूं, इलेक्ट्रिकल पोल। इलेक्ट्रिकल पोल, ई से याद आएगा यूग्लिनोइड्स, पी से याद आएगा पेलिकल, यानी यूग्लिनोइड्स के अंदर पेलिकल प्रेजेंट होती है इंस्टीड ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की जगह पे यूग्लिनोइड्स में पेलिकल प्रेजेंट होती है। और पी फॉर पेलिकल, पी फॉर प्रोटीन, यानी पेलिकल जो होती है वो प्रोटीन रिच लेयर होती है। यहां पे
इनकी बात खत्म होती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्लाइम माउल्ट्स के बारे में। देखो यूग्लिनोइड्स तक हो चुका है, स्लाइम माउल्ट्स की बात कर रहे हैं। तो स्लाइम माउल्ट्स में एनसीईआरटी में एक छोटी सी लाइन लिखी है जहां पे वॉल का जिक्र किया गया है कि स्लाइम माउल्ट्स के अंदर जो स्पोर्स होते हैं उनके पास ट्रू वॉल्स होती हैं, है ना। जाहिर सी बात है, स्पोर्स है तो एक बचाव की स्थिति में है, तो बचाव करना है तो स्पोर्स के पास क्या है, यहाँ पे वॉल्स होनी जरूरी है ताकि वो उनको बचा सके। ठीक है, लास्ट अपने बच्चे कौन से, प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन के बारे में, सेल वॉल के बारे में अगर आप एनसीईआरटी में देखो तो इनके सेल वॉल का कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहां पे अपना क्या क्या खत्म हुआ, मोनेरा फिनिश हुआ, प्रोटिस्टा फिनिश हुआ। अब बात करनी पड़ेगी हमें किसके बारे में, फंजाई के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो फंजाई की सेल वॉल के बारे में बहुत ही सिंपल सा है कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनती है, वो काइटिन से बनती है, काइटिन से। ठीक है, और काइटिन के बारे में आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जब जाओगे ना, बायोमोलिक्यूल जो +1 का 9th चैप्टर है, वहां पे लिखा हुआ है कि जो काइटिन होता है वो होमोपोलीमर होता है, किसका, NAG, नाग का। ठीक है, नाग का मतलब यहां पे क्या है, N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, सिंपल सा क्वेश्चन। और ये बायोमोलिक्यूल में दिया हुआ है कि काइटिन जो है वो होमोपोलीमर होता है नाग का, यानी N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ये आपको बात याद रखनी है, एनसीईआरटी में ये लिखी गई है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, अपना कहां तक हो चुका है, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया। अब बात करनी पड़ेगी प्लांटी के बारे में। अब बात करनी पड़ेगी प्लांटी के बारे में। देखो, अब प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो प्लांट्स अपने पास कौन से होते हैं, प्लांट्स अपने पास एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, बट इस वीडियो में हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल वॉल की बात कर रहे हैं। तो सेल वॉल का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा प्लांट्स में, या तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे कि प्लांट्स में सेल वॉल कैसी होती है, या तो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेंगे, या आपसे पूछेंगे एल्गी में स्पेसिफिक बताओ कि रेड एल्गी में, ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है ना। इनका स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको सेल वॉल का नहीं पूछा जाएगा कि टेरिडोफाइट में बताओ, जिम्नो में बताओ, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, या तो कॉमन प्लांट का पूछ लेंगे किस तरीके से कि भाई प्लांट में सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है। तो आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ +1 का जो 8th चैप्टर है वहां पे जाओगे तो साफ साफ लिखा है कि प्लांट्स की किससे सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स प्लस प्रोटीन्स, है ना। मेनली इसमें आपको याद रखना है कि प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज होता है ना। कोई भी प्लांट है उसकी सेल वॉल में सेलुलोज तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और ये पूरा लिखा हुआ है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, ये प्लांट्स का हो गया, कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और एल्गी का पूछ लिया जाए तो एल्गी तो अपने, है ना, क्लास +1 का जो प्लांट किंगडम चैप्टर है वहां पे एक टेबल दी गई है, वहां पे साफ साफ लिखा गया एल्गी अपने पास 3 टाइप की आ जाती है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। देखो जाहिर सी बात है, तीनों एल्गी क्या होते हैं, प्लांट्स आते हैं। तो तीनों एल्गी प्लांट है तो सेलुलोज तो तीनों में होगा, कॉमन सी बात है, क्योंकि प्लांट के अंदर सेलुलोज तो होगा ही होगा, तो सेलुलोज तो तीनों में होगा। ठीक है, और उस टेबल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्रीन एल्गी में आपको कुछ नहीं जोड़ना है, नॉर्मल सेलुलोज आपको याद रखना है। अब ब्राउन में सेलुलोज प्लस एल्गिन होता है, और रेड में सेलुलोज प्लस पेक्टिन प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर। ये एनसीईआरटी में आपका लिखा गया है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, लास्ट में बचा एनिमल्स। तो एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में तो सेल वॉल अब्सेंट होती है, इनमें सेल वॉल होती ही नहीं है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद।